हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCERT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, बता उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो ये हमारा कौन सा संख्या होगा वो हमको लिखना होगा। ठीक, तो देखिए -5 और -8 दोनों क्या है, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा जो ऑलमोस्ट बन गया है 5/8, तो ये क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक, संख्या रेखा में जीरो के ओर किस तरफ, तो जीरो हमारा संख्या रेखा इस तरह से हो जाता है। जैसे हमारा संख्या रेखा यहाँ पे जीरो है, ठीक, इधर हमारा प्लस वाला होता है और इधर माइनस वाला। तो ये माइनस वाला किस तरह होता है, दाईं या बाईं की तरफ। ये हमारा दाईं हो गया, इधर वाला बाईं हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कि बाईं की तरफ होता है। ठीक, बोलता है -1 का मानक रूप क्या होता है। तो -1 का जो मानक रूप हो जाएगा वो क्या होता है, मानक रूप को हम किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड मात्र एक या स्वयं ही हो। ठीक, तो वही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -1 का जो मानक रूप है वो क्या हो जाएगा, तो एक ही है। तो एक हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, बोलता है PQ का सार्व गुणनखंड m है, तो P/Q बराबर में Q भगा में m, और आगे क्या होगा। ठीक, देखिए अगर यदि दोनों क्या है कि m से डिवाइड है, तो हम अगर यदि Q से डिवाइड किए तो P से भी ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से P भागा में m लिखा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ की यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक क्या परिमेय संख्या है। तो देखिए ऊपर वाला P आपका ऋणात्मक और नीचे वाला Q भी आपका ऋणात्मक है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आपका प्लस बन जाएगा। तो ये जो परिमेय संख्या आ जाएगा वो धनात्मक परिमेय संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक भरा जाएगा। ठीक, अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन इसका हम लोग आते हैं। इसमें बोलता है किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके गुणनखंड या सार्व गुणनखंड से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। देखिए हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए जब भी हम किसी संख्या को अगर यदि मतलब उसको मानक रूप में चेंज करते हैं तो उसका हमेशा क्या करते हैं कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, वो जो एलसीएम होता है वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपका सार्व गुणनखंड ही होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 पर आते हैं। इसके लिखते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या हमको लिखना है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर कॉपी को आते हैं, वहाँ पर बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो -2 और 5 के बीच में बोलता है 3 परिमेय संख्या लिखने। तो सबसे पहले हम इसको हर को बराबर करेंगे। ठीक, तो -2 है, ऐसे ही इसको रहने देते हैं। और देखिए जैसा हम 3 बोला है, ठीक, तो हम अधिक करेंगे गुना, 3 ही नहीं, तो हम उससे एक बढ़ा या 2 के बढ़ा के, तो हम चलिए ऊपर में 5 से गुना कर देते हैं और नीचे में भी 5 से गुना। और इधर हमारा 5 है तो इसको भी हम क्या करते हैं, ऊपर में भी 5 से गुना और नीचे में भी 5 से गुना कर देते हैं, ताकि ये पूरा कैंसिल होकर आपका सेम बन जाए। ठीक, और आपका हर जो है वो सेम आ जाए दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, तो -10/5, और इधर करेंगे तो बचे 25/5। अब देखिए ये दोनों को हमको सिंपली इस तरह से छुपा के रखना है। तो -10 और 25 के बीच में क्या क्या संख्याएं हैं, उन सारे संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे। तो -10 के पहले आता है -9, -8, आप लिख सकते हैं 7, 8, ये सारे इनके बीच में ही है, 10 और 25 के बीच में। ठीक, ये सारा हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे में 5, 5, तो हम यहाँ पे बिठा देंगे फिर से 5, ये आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक, चलिए इसमें बोलता है 1/2 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या लिखिए। सबसे पहले हमारे पास 1/2 है और दूसरी तरफ 3/2 है। कितना, 3 बोला है तो इनसे ज़्यादा करना है हमको गुना, 5 ऊपर से भी गुना और 5 नीचे से भी गुना। देखिए पहले हमारा हर समान है तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो हमारा वही जो हर है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपका सेम ही आ जाएगा। ठीक, अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इधर 5 तिया 15 और 2 पंचे 10। ठीक, अब 5/10 और 15/10 हमारा ये संख्या बन गया। तो 5 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो उन सारी संख्याओं को लिखेंगे। क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक, इतना। अब नीचे में 10 10 है सबके उथी में, तो हम लोग यहाँ पे भी बिठा देंगे 10 10, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हर जो है सो वो समान नहीं है, तो सबसे पहले हर समान बनाना होगा। ठीक,
तो सबसे पहले हर समान बनाने के लिए 3 और 5 का एलसीएम करना होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो हम दो संख्याएं हैं तो दो संख्या में इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से 3 कम 15 5 बार में, 5 को जब -1 से गुना करेंगे तो ये -5 बन जाएगा। 5 कम 15 3 बार में, 3 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 12 बना देगा, ठीक। यानी यहाँ से जो है सो हमको क्या मिल गया कि हम जैसे भिन्न के जोड़ में करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे। 3 कम 15 5 बार में, 5 को जब -1 से गुना करेंगे तो -5, 5 कम 15 3 बार में, 3 को जब 4 से गुना करेंगे तो 12 बना देगा, ठीक। अब -5 और 12 के बीच क्या क्या संख्या है, उन सारे संख्याओं को लिखना है क्योंकि दोनों हमारे नीचे सेम है, ठीक। तो इसके बीच में जो संख्या है वो -4 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये सारी संख्याएं आ जाता है तो नीचे में 15 15 हम बिठाते चलेंगे, ठीक। ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर बन जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ इस तरह से कि अतः 3 परिमेय संख्या उसके नीचे यहाँ पे और लिख सकते हैं आप बना के, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोलता है 3 नंबर में कि निम्नलिखित के प्रत्येक 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए, ठीक। परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या यानी इसके तुल्य होना चाहिए। तो समतुल्य परिमेय संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे सेम से गुना करना पड़ेगा। तो -3/5 है तो ऊपर में हम 2 से, नीचे से भी 2 से गुना, ठीक। फिर हमारा अगला जो हो जाएगा -3/5 गुना ऊपर से 3 से और नीचे से भी 3 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे एक और बना देंगे, यहाँ पे 4 से और नीचे 4 से, ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे, ठीक। तब जब इसको गुना करेंगे तो -12 और बट्टा 20 ये आपका आंसर बन जाएगा। 3 का हम 2 6 बार में माइनस के साथ 5 दूना 10, 3 तिया -9, 5 तिया 15, ये तीनों आपका जो है सो आंसर आ जाएगा, ठीक। आप लिख सकते हैं तो समतुल्य 3 परिमेय संख्या और इसको मिला के आप लिख सकते हैं। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम छोड़ते रहे, ठीक। चलिए इसका हम लोग लिखते हैं। तो ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे 2 से तो नीचे भी 2 से। अभी हम 10 से गुना करेंगे ऊपर में तो ऊपर में भी नीचे से भी 10 से क्यों गुना करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं, फिर वही आ जाएगा। ये दोनों फिर से कैंसिल करेंगे तो यही बन जाएगा, ठीक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम गुना कर सकते हैं। तो 1/4 को हम लोग फिर 20/20 से गुना करते हैं। अब 2 और 2 चौका 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 10 चौका 40 ये भी हमारा आंसर। 20 और 20 चौका 80 ये तीनों हमारा ऑलमोस्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए इसमें भी वैसे ही करते हैं। ऊपर में जो करेंगे नीचे भी वही क्रिया करेंगे, 5 से गुना तो नीचे में भी 5 से गुना। फिर हम 4/7 ऊपर में नीचे सेम से, दोनों से सेम से गुना करें, 4/7 है, फिर हम ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे, ठीक। अब गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20 और 7 बचे 35 माइनस के साथ, ठीक। यहाँ पे हर जगह माइनस है तो माइनस आएगा। अब 4 चौका 24 और बट्टा में 6 सत्ते 42 ये आपका आंसर बन जाएगा। 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 यानी -56 आ जाएगा। ये सारा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। अब इसमें भी हम लोग फिर से गुना करेंगे, ऊपर में 5 से नीचे में भी 5 से, ठीक। जो करेंगे ऊपर नीचे सब सेम कर संख्या से गुना करना है। कोई भी संख्या ले लेकिन ऊपर जो लेंगे वही नीचे लेंगे तो आपका सारा आंसर सही आएगा। 5 दूना 10 और 5 है 25 ये आपका पहला आंसर। 6 दूना 12, 6 पंचे 30 दूसरा आंसर। 8 दूना 16 और 8 पंचे 40 ये आपका तीसरा आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी हम ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 और 5 चौका 20 ये हमारा बन गया आंसर। फिर अगला हम सेम संख्या से गुना, 6 से ऊपर 6 से नीचे, 6 तिया 18, 6 चौका 24। फिर हमारा नेक्स्ट 3/4 है, ऊपर नीचे सेम से गुना, 8 तिया 24 और 8 चौका 32 ये आपका ऑलमोस्ट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर हमारा यहाँ पे, दूसरा और ये तीसरा, ठीक। 3 बोला है तो तीनों को हमको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बोलता है निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए, यानी इसके पैटर्न को हमको आगे बढ़ाना है, ठीक। पहले है 1 2 3 4, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा संख्या, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब लेकिन इसमें क्या किया है कि एक अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ के माइनस लगाया है, तो हम लोग भी इधर माइनस एक एक छोड़ के लगाते चलेंगे। यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, इसको छोड़ेंगे तो कहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा बन गया ऊपर में। अब नीचे में देखते हैं कि कितना कितना का डिफरेंस है। 2 से 4 कितना, 2 बार में, यानी 2 बढ़े यहाँ से 4, 4 से 2 6, 6 से 2 गया तो 8, 8 से 2 जाएंगे तो 10 बना देगा, 10 से जब 2 जोड़ेंगे तो ये 12 बना देगा, और 12 से जब 2 जाएंगे तो ये 14 बनाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी अल्टरनेट टाइप का क्या किया है, माइनस लगाया है। तो हम लोग यहाँ पे किया माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर एक छोड़ के माइनस,
फिर एक छोड़ के यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, ये हमारा पूरा भरा जाएगा। अब देखिए सारा संख्या जो है ना प्लस में ही, एक माइनस ऊपर माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाके 2/4 बन जाएगा। ये भी दोनों कैंसिल होके अपना, ये सिर्फ आपको गड़बड़ाने के लिए किया है, तो आप लोग मत गड़बड़ाइएगा इसमें। चलिए अगला हम लोग फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना कितना का डिफरेंस पर है, 2 से 4, 4 से 6, पहले चिन्ह को आपको छोड़ देना है। ठीक, 2 से 4 2, 6, 6 2 8, 8 और अभी 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में से 2 जोड़ेंगे तो ये 14 बना देगा। अब नीचे का पैटर्न पता करेंगे तो 5 से 10 कितना हो गया, 5 जुटा, 10 से 15 यानी 5, 15 5 20, 20 और 5 जुटागा 25, 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 और 5 35। ठीक, और ऊपर में हर जगह माइनस, तो हम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक, ये हमारा तीनों जो आ गया ये आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर और 4 नंबर इसी में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको पैटर्न पता करना है। ठीक, तो 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा आएगा 5 6 7 आएगा। ठीक, उसके बाद -3 -6 -9 -12 है, तो -3 से 3 जुटा तो -6, यहाँ से 3 जुटा तो 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 के बाद हमारा अगला 3 18 हो जाएगा, 18 में से 3 जुटेगा तो 21 आ जाएगा। सभी में माइनस में है, हर में जो है सो माइनस है, तो ऑलमोस्ट हम लोग सभी पे जगह पर माइनस लगा देंगे। ये हमारा पैटर्न का जो है सो आंसर बन जाएगा। एक सुंदर और सटीक तरीका है। ठीक, आप बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं, इसको पैटर्न को भरना ही होता है, आप किसी भी तरह से भर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका भी हम लोग अगला नेक्स्ट बनाते हैं। 3 को ले लेते हैं इस तरह से। ऊपर में देखिए कितना का डिफरेंस है, 3 और 9 कितना जुटा तो 9, 9 में से 3 जुटा यानी 6, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 21, 21 में अगला 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 में अगला 6 जोड़ेंगे तो ये 33, 33 में +6 करेंगे तो ये 39 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद नीचे में सेम फॉलो करेंगे, तो 4 में 12 कैसे होगा, 4 से 12 तो 8 जुटा है। ठीक, तो यहाँ से 8 जुटा 20 हो गया, 20 में 8 जुटा 28 हो गया, 28 अगला 8 जुटेगा तो 36 बना देगा, 36 में 8 जुटेगा तो ये 44 बना देगा, 44 में 8 जुटेगा तो ये 52 बना देगा। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस नीचे माइनस, हर जगह माइनस है तो हर जगह माइनस लगा देंगे। ठीक, तो यहीं तक चलिए रखते हैं। आपको बिल्कुल ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि ऐसे कैसे बनाएं, ऐसे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और एक लॉन्ग मेथड है उसको भी आप फॉलो करके बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका बहुत ईजी हो जाता है, आपको जितना मतलब ईजी होगा उसको आप समझ पाएंगे, उसको अच्छा आसानी से बना पाएंगे। इसलिए हम जो है सो ईजी मेथड को ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।